विज्ञान भौतिक अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। ये सभी बच्चों को पता है। जब आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो जब आप भौतिकी का किताब खोले होइएगा तो देखे होइएगा कि पहला अध्याय आपका प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन को हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार अध्याय है। ये पढ़ने में मजा आ जाएगा। वैसे भी रेगुलर हम लोगों ने प्रकाश को देखते हैं, उसको फील करते हैं और प्रकाश के सहायता से मैं बहुत सारे चीजों को देखता हूं। अगर इस दुनिया में प्रकाश नहीं होती तो शायद हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो प्रकाश ही एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं या दुनिया की कोई भी अद्भुत चीजें हैं या कोई भी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर वही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश जो है आपका क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से आप क्या करते हो, किसी वस्तु को देख पाते हो। अगर प्रकाश नहीं होती तो सपोज कीजिए कि हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते और ये दुनिया बिल्कुल अंधकार होती, यानी जीना हम लोगों का पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आइए प्रकाश के गुण के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है, अगर तरंग मानी जाए कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। जो अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यही कारण है कि इसे ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए किसी पथ की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वात में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है। किसी भी ठोस मटेरियल में ये क्या करता है, ट्रैवल करता है, यानी चलता है। इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर बात हम कर लेते हैं, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा है प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। ये कंफर्म है। जब आप लोग डार्क रूम में यानी अंधेरे कमरे में सो रहे होते हैं, अब वो खास तौर पर बात करी जाए, अगर दिन की बात हो, डे में आप सो रहे हो, तो कहीं आपके घर में किसी तरफ होल है, कहीं छिद्र है, तो उससे जो लाइट निकलती है, आप देखोगे उससे जो प्रकाश आता है, तो प्रकाश एकदम स्ट्रेट वे में, एक अपोजिट साइड में यानी उल्टा डायरेक्शन में, दूसरे साइड में क्या करते रहता है, आपको दिखते रहेगा कि वहां से प्रकाश आ रहा है। यानी प्रकाश क्या होता है, एक है। अगला गुण इसका है, यह छाया बनाती है। प्रकाश चल रहा होता है, प्रकाश अपने मार्ग पर चल रहा है, उसके बीच कोई अपारदर्शी वस्तु को आप रख दिए तो प्रकाश उसको भेद नहीं सकता है, जिसके वजह से अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, उस वस्तु का एक काला टाइप का जो है आकार बन जाता है। उसी आकार को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। अब बात यहां पर आ जाता है, प्रकाश का चाल निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात मतलब होता है, वात मतलब होता है हवा और निर मतलब होता है नहीं। जहां हवा ना हो, जहां हवा ना हो वहां पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब फिर यहां पर आता है, यह दोहरी प्रकृति की है। बात सही है, यह दोहरी प्रकृति का है। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि यह दोहरी प्रकृति होता क्या है। दोहरी प्रकृति होता है, प्रकाश जो है कण, प्रकाश के कण का सिद्धांत भी होता है और प्रकाश के तरंग का भी सिद्धांत होता है। तो यही दो सिद्धांत जो होता है, इन्हीं दोनों सिद्धांत के वजह से प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरी प्रकृति कहते हैं। अब यहां पर आता है, जब प्रकाश सतह पर पड़ती है, जैसे प्रकाश मान लो यही आपका ये व्हाइट बोर्ड आपका सतह हो गया और फिर एक कोई दूसरा सा सतह हो गया। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो इनके साथ 2 घटनाएं घटती हैं। वो एक घटनाएं हैं कि प्रकाश को उसी दिशा में वापस कर देती है जिसे हम परावर्तन कहते हैं, और दूसरा घटना ये घटती है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो आज के टॉपिक का इतना ही रहा, आप इंतजार कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक फिर मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको आप लोग बताइए कमेंट में कि इसी तरह का वीडियो और चाहिए या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।